हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। योगी आदित्यनाथ का जो वोट बैंकिंग है वो कहीं नहीं जाने वाला। पहले किस तरह की गुंडागर्दी थी, आज किस तरह सेफ्टी से अपने बैठे हैं, दिन रात बैठे हुए हैं। बेरोजगार के मामले में तो यूपी नंबर 1 है। बुडाना विधानसभा का नाम क्यों मशहूर है, इसे जानने के लिए हम आप पहुंचे हैं इस जगह पर जिसका नाम है बेगम समरू किला। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये खंडर आपको गवाही दे रहे हैं आज से 400 साल पुराने इतिहास की, कि यहाँ पर किस तरीके से बेगम समरू की रियासत हुआ करती थी और इसका नाम बुडाना विधानसभा भी बेगम समरू के नाम से ही मशहूर है। लेकिन बहरहाल जिस बुर्ज पर मैं खड़ी हूँ, मात्र 4 बुर्ज में से एक बुर्ज यहाँ पर बचा रह गया है, जो कि आज से 400 साल पहले की अगर तरफ जाया जाए तब सरदना में एक चर्च हुआ करता था जिसकी चोटी इस बुर्ज से दिखा करती थी। यानी कि समरू बेगम की जो रियासत थी वो कनकल से लेकर सरदना और काफ़ी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को कवर करती थी। बहरहाल इस विधानसभा में हम आए हैं और ज़रूरी था आपको इसका इतिहास भी दिखाना और फिर यहाँ से चलकर हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम का भी नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगी कि एक रियासत को दिखाने के पीछे एक बड़ा पर्पज़ ये था कि आप ये जान पाए आखिर बुडाना इतना मशहूर क्यों है, क्या है बुडाना का इतिहास और वर्तमान में क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बुडाना चर्चाओं में बना है। बहरहाल यहाँ पे जो विधायक है वो उमेश मलिक है और 2012 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक को जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब 2012 में जनता क्या सोचती है, इसे जानने के लिए चलिए मेरे साथ। बुडाना बड़ा बाजार आप पहुंचे हैं। लगातार आपको ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम के जरिए लोगों से बातचीत करवा रहे हैं। सबसे पहले सिलसिला शुरू करती हूँ। कुछ यहाँ पे अपने जो है जवान और किसान भाई नजर आ रहे हैं। चुनाव है 2022 का, वर्तमान के विधायक किस तरीके से काम कर रहे हैं? वर्तमान के विधायक का तो बहुत गंदा काम है। आज लोग का देखा भी नहीं विधायक कौन है, यहाँ का विधायक पता भी नहीं। आज लोग का विधायक दिखता ही नहीं कहीं को, बस डाक बंगले में बैठे हैं, 2-4 उसके नुमाइंदे हैं, उन्हें बैठा हुआ चला जाए। यहाँ 100 करोड़ की लागत से कह रहे हैं कि सड़कें जो है बन के तैयार की गई है। हमारे गांव में जाकर देखो, सफीपुर पट्टी में रास्ता जा रहा, कम से कम 1000 मीटर का रास्ता। न तो कोई जिला पंचायत भी यहाँ बीजेपी का रहा, चेयरमैन भी बीजेपी का, विधायक भी, सांसद भी सब बीजेपी के हैं। एक भी वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो इस चीज को। बिल्कुल खराब रोड है, इतने गड्ढे हो रहे इतने, आज बिल्कुल आदमी चला जाएगा नीचे बहुत सी जगह तो। अच्छा, मतलब गाड़ियों से ज्यादा आदमियों के लिए स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आप मुझे बताइए रोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? रोजगार तो है ही नहीं इसमें यूपी में जी, बेरोजगार है। देख लो किसी से पूछ ले, बेरोजगार आदमी है यहाँ तो सब। कोई भर्ती नहीं, कोई वैसी प्राइवेट नौकरी नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं। बेरोजगार के मामले में तो यूपी नंबर 1 है। किसानों के मामले को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना यहाँ पे उगता है? किसानों के बारे में सभी को मालूम है, इस सरकार ने किसानों के साथ क्या, सभी के साथ, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई पिछड़ा हो या सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट कोई भी हो, सभी जगह इन्होंने बहुत ही बुरी हालत कर रखी है देश का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करके। थोड़ा सा राजनीति को लेकर भी सवाल हो जाने चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप लोग जानते होंगे, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी जो है अब ज्वाइन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये तो एक मौका परस्त फितरत राजनीति में जो है इसका जो है शुरुआत जो है बहुत पहले से हो गई है और ये अब जो है सिलसिला रुकने का नाम नहीं। अभी 5 साल तकरीबन उन्होंने जो है भाजपा में अपने आप को जो है सम्मिलित किया था और अभी जब उन्हें दिखा है कि अभी तुम्हारा इससे कोई काम नहीं है, वो जो चूहे हैं ना जहाज से कूद के भाग रहे हैं, कोई सफल होता क्यों है कि जब चुनाव आते हैं पार्टी बदलने की तरफ लोग क्यों भागते नजर आते हैं? देखिए, ये वे लोग हैं जिनके कोई कहीं आस्था नहीं होती, ये सिर्फ जो है सत्ता मलाई चाटने वाले लोग होते हैं। मौर्य जी 5 साल पहले बसपा की मलाई लूटी है, भाजपा की सरकार आई तो भाजपा में चले गए। अब उनको पर्चा भरने से सिर्फ 2 दिन पहले उनको अति पिछड़ा किसान सभी याद आए हैं। अभी 2 साल पहले उन्होंने बयान दिया था, धारा जब 3 तलाक का मामला आया था कि मुसलमान तो सिर्फ इसलिए 3 तलाक देते हैं उनकी हवस पूरी करने के लिए। आज उनको मुसलमान याद आ गए क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाजपा का नैया डूब रही है, अब कूद गए उस नैया में से। इमरान मसूद की अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी पार्टी बदल ली है। कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कहते हैं कि कैबिनेट के सबसे बड़े मंत्री थे, उन्होंने भी पार्टी बदल ली। अब तुम एक बात देखो, जो स्वामी प्रसाद मौर्य इसका कैबिनेट मंत्री था, उनने इसका 5 साल का काम देखा, बिल्कुल खत्म काम है। उनने पार्टी छोड़ दिया, उसने बता दिया ना किसानों की, ना मजदूर की, ना युवाओं की, इसके यहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। आखिर आपको क्या लगता है, राजनीति में अगर ऐसे ही दल बदल की राजनीति चलती रहेगी तो यूपी की राजनीति किस तरफ जाएगी? अभी आप ये बुढ़ाना में देख लीजिएगा, बुढ़ाना में जो सामने आप खड़े हैं, बुढ़ाना की पुरानी तहसील है
और ये एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जो पुरानी तहसील है इसका सौंदर्यीकरण इन्होंने आज तक नहीं किया। इसको ये गौशाला के लिए भी बना सकते थे, इसको कुछ और आधुनिक बना के इसको कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। पिछले 5 साल में जो अखिलेश यादव जी की सरकार ने यूपी के में जो किया है, वो जयंत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यूपी को एक नया आयाम और नया इतिहास देने का काम। यही पार्टी भी जो है बीजेपी के लोगों को एक्सेप्ट करती हुई नजर आ रही है, जिसके अगर कहे तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि वहाँ उन्होंने मलाई चाटी और उसके बाद वो आगे निकलते नजर आए। कौन आगे निकलते? स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई ऐसा नाम तो है नहीं। वो जब बसपा की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी, तो नेता प्रतिपक्ष थे। उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में गए। तो भारतीय जनता पार्टी में जब वो गए, उस समय भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छे नेता है। आज वो जब दरकिनार हो गए, उन्होंने अपना मन बनाया कि उनके स्वाभिमान को कहीं ठेस पहुंची है, उन्होंने आज समाजवादी ज्वाइन की है, तो आज उनको बुरे लगने लगे। जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो दूध का धुला हो जाता है, और जो दूसरी पार्टी में जाता है तो वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं उसको। भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो दूध का धुला हो जाता है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने जैसे समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि जो जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार 5 साल का कार्य करा है। आप कहीं भी आप बाजार के अंदर खड़े हुए हो, सब व्यापारी से पूछ सकते हो पहले किस तरह की गुंडागर्दी थी, आज किस तरह सेफ्टी से अपने बैठे हैं, दिन रात बैठे हुए हैं। 12 बजे भी कोई व्यापारी नहीं पहले गुंडागर्दी थी। मेरी बात पूरी हो जाने दो, उसके बीच में गुंडागर्दी है, आज भी गुंडागर्दी है। हमारे क्षेत्र में 50 टोल पट गई, हमारे क्षेत्र में 50 टोल पट गई हमारे गाँव में। अगर बाजार खुश होता, अभी 15 दिन पहले बाजार 2 घंटे का लॉकडाउन लगाया था। हमने पहले भी कहा था कि अभी ये बहुत खिले कमल वमल और पूरी यूपी से बच जाएगा, और हमारे मुजफ्फरनगर जिले में राष्ट्रीय लोकदल का डंका बच जाएगा। अपनी बातें कह दी, अब अपनी बात आप पूरी कीजिए। व्यापारी हमारे साथ में खड़े हुए हैं। चलिए रुक जाइए, बात पूरी करिए। मैम, हमारी शॉप यहाँ पे किराना की है। पहले दुकानदारों पे क्या होता था? पहले दुकानदारों पे चिट्ठी आती थी, 10 लाख भेज दे, 20 लाख भेज दे। 2017 के बाद किसी दुकानदार पे कोई चिट्ठी नहीं आई। एक मिनट रुक जा भाई, अगर किसी दुकानदार पे चिट्ठी आई है बता दे, वे एक दुकानदार का नाम बता दे किसी दुकानदार पे अगर चिट्ठी आई है। पहले इतनी चिट्ठी आती थी, इतने रुपए जाते थे, अब किसी दुकानदार का कोई रुपए नहीं जाता। पहले 2 करोड़ का आदमी आके गाली दे के जाता था दुकानदार को, अब मजाल है किसी साला कोई गाली दे दे। कह रहे कि कानून व्यवस्था अच्छी हो गई। जबरदस्त है, बाबा जी आएंगे और कोई नहीं सकता। मैम 10 साल का बच्चा भी आगे नु कहता था, दुकानदारों को पूछो, 10 साल का बच्चा भी आगे नु कहता था ये चीज बदल के दे, बता बदल रहा या नहीं बदल रहा। अब वही अब सेम भाई साहब ये चीज बदल दो। आप लोग क्या मूड बना रहे हैं बुढ़ाना के लिए? बुढ़ाने के लिए भाजपा को वोट देंगे। हाँ, 2 काम बताइए भाजपा के जो आपको लगे कि सरकार ने अच्छे इतना सामान बांट दिया, भाजपा ने घर घर इतना सामान बांट दिया, तो किसी सरकार पे भी नहीं बटाज लो। कोई रिफाइंड बांट रही है, कोई तेल बांट रही है, कोई चावल बांट रही है, गेहूं कह रहे कि अनाज घर घर पहुँच रहा है। उन्होंने तो वो जीत लिया, जो किसी पे नहीं जीतता जाता, उन्होंने तो कश्मीर जीत कर लाए। तो सबसे मतलब इन्होंने जो मुद्दा है वो विधानसभा का नहीं उठाया, सीधा मुद्दा लोकसभा का आगे कश्मीर का जिक्र हो गया। क्या नाम है बाबा आपका? ओमपाल है जी। भैया ये मुझे बताओ कि अब तो चुनाव है, अब आप लोग बड़े हैं घर के, अब क्या मूड बना रहे हैं? मूड तो जो है जी, और तो जब गन्ने का पेमेंट नहीं आया 3 महीने का पेमेंट रह रहा, किसानों को बाजार में उधार नहीं देता कोई। अरे पहले तो पेमेंट को देखो, उसका गन्ने का दे नहीं देते जे सरकार से जीवित बाद में की बात है। सरकार कह रही है हमने तो सड़कें बना दी, बिजली दे दी लोगों को। हमारा काम है जी, पैसा हमारी जेब में है ही नहीं, बाजार में कोई उधार नहीं देता, कहाँ जाएंगे? बच्चे पढ़ नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब गन्ने पे रेट जो बढ़े हैं उससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सड़कों का हम क्या करेंगे अगर गन्ने पे हमें पैसा नहीं मिलेगा। देखो मैडम, मेन बात ये है कि संतुष्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट 500 रुपए किलो गन्ना का काउंटर गन्ना का जब भी संतुष्ट नहीं होने के। देखो गवर्नमेंट अपने हिसाब से गन्ने के रेट बढ़ाती है, उन्हें गवर्नमेंट ने चीनी भी सस्ती बेचनी, तो गन्ना महंगा कैसे ले लेगी? एक बात तो बताओ। किसान चाहता क्या? किसान चाहता है कि हमारा पेमेंट 14, योगी जी ने भी कहा था, उन्होंने भी कहा था मोदी जी ने कि 14 दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा। पिछले साल का 3 महीने का पेमेंट रह रहा है, बताओ। पेमेंट चाहते हैं? कब के मिल चले हुए, आज तक कोई पेमेंट नहीं, गन्ने का आज तक कोई पेमेंट नहीं। नवंबर में मिल चालू हो गए थे, पिछले साल का भी बकाया है, कम से कम 2 ढेरी बकाया है, 3 ढेरी हुआ अब तक पिछले साल। तरीके से देखा जाए तो कुल मिला के 8 शुगर मिल जो है वो इस पूरे मुजफ्फरनगर जिले में आती है। सबसे बड़ी जो मिल है वो त्रिवेणी मिल के नाम से है। लेकिन जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, एक बार उनसे रुझान जान लेती हूँ। एक शिकायत है लोगों की, आप लोग भी स्थानीय हैं, कि शुगर मिल को लेकर कहते हैं कि गन्ने का जो रेट है वो समय पे नहीं मिल पाता। काफी समय पे टाइम पे पेमेंट कर रही है सरकार। और रही बात विकास की, तो विकास का मुद्दा सरकार के पास पिछले 5 साल से नहीं, पिछले 7.5 साल से भी है। सेंटर में भी भाजपा की सरकार है। आप यहीं रहते हैं? आगे आइए, क्या काम करते हैं आप?
किराने की दुकान है। अच्छा, किराने की दुकान है, व्यापारी है यानी कि आप। व्यापारी ने 2 साल में कोरोना के समय में अपने आप को मजबूत होते हुए देखा या टूटते हुए देखा? बस मैडम दोनों ही बात हुई, वैसे टूटते हुए ज़्यादा हुआ, क्यों 3 घंटे ही जो दुकान खुलती थी उसके कारण से। लेकिन कोरोना को कंट्रोल करने में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सहयोग रहा है। हमारा काफ़ी बड़ी जनसंख्या का देश है, उन्होंने कंट्रोल बहुत किया है, वरना अमेरिका में स्थिति खराब ही रही है। और आज बुढ़ाना की जनता क्या चाहती है? बुढ़ाना की जनता परिवर्तन। क्या आपको क्या लगता है? मोदी ही आएंगे, मोदी ही आएंगे, योगी जी आएंगे, योगी जी आएंगे। क्या सोच कर देने जाओगे वोट? मुद्दा क्या लेकर जाओगे दिमाग में? तो ये है कि भविष्य को लेकर अपने हमारा भविष्य उज्जवल दिख रहा है। कैसे? रोजगार को लेकर? रोजगार को लेकर भी है। अभी यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है, एक वैकेंसी पहले गई है, जेल वार्डन की गई है, और लेखपाल की आ रही है, रेलवे की भी सारी आ रही है, जब से आ रही है। योगी सरकार इससे अच्छी है मायावती की सरकार। मायावती ने 80-85 रुपये बढ़ाए, और अखिलेश यादव ने 55 रुपये बढ़ाए, और योगी जी ने 15 रुपये 20 रुपये। बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल। अब लास्ट में आ गया चुनाव, क्या लगता है क्या टिप्पणी करेंगे? घटा दिए, अब बिजली पर चुनाव है, अब बिजली पर रेट घटा दिए। उनका कहना है कि किसानों का मुद्दा तो जरूरी है, लेकिन सुरक्षा उससे ज्यादा जरूरी। सुरक्षा हाथरस में घटना हुई थी। हिंदू धर्म योगी आदित्यनाथ नु कहे पक्का हिंदू रात के टाइम सब जलाया जा। हिंदू धर्म में बताओ, इनसे पूछो कि रात के टाइम सब जलाया जाएगा। जैन चौधरी वहाँ पर गए, उनके लिए उन पे भी लाठीचार्ज किया। ये कानून व्यवस्था है यूपी की। मुझे ये बताइए, बुढ़ाना विधानसभा में 5 साल का काम कैसा रहा है? 5 साल का काम वैसे काफी अच्छा रहा है, और आगे भी काफी अच्छा चल रहा है, और आगे काफी अच्छा होगा। मार्केट में आप पहुंचे हैं, बुढ़ाना विधानसभा कवर कर रहे हैं लोग। यहाँ पर जो है व्यापारी भी नजर आ रहे हैं मुझे। भैया, काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा ठीक है जी। मौजूदा विधायक से मुलाकात होती है उमेश मलिक से? हाँ, बस आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या बेचते हैं? मुझे तो लग रहा है सुनार की दुकान है। हाँ जी। माल ठीक बिक रहा है? हाँ जी, ठीक बिक रहा है। समस्या क्या है? कुछ नहीं जी, सब अच्छा चल रहा, कोई डर भय नहीं है। पहले फिरौती वगैरह आया करे थी, अब वो सब बंद हो गया है। विधायक को जानते हैं यहाँ के? हाँ जी, क्या नाम है? उमेश मलिक है जी। कैसे काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। आते कभी क्षेत्र में? हाँ जी, हर जब भी कोई त्योहार होता है तब भी बाजार में को होकर के जाते हैं, आते हैं हमारे यहाँ। देखिए, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। अम्मा ठीक हो? हाँ ठीक है बेटा। अम्मा कौन से गाँव में रहती हो? मसाणा। मसाणा से आई हो सामान लेने के लिए? ये बताओ अम्मा, काम कैसे चल रहा है पिछले 5 साल में? सरकार के काम को देखकर क्या सोचती है? हमारे लिए तो बहुत बड़ा करा बेचारे ने, घना बड़ा करा। कुछ ही करो ना करो, मैं खत्म, बहुत बड़ा करा, साथ दिया हमारा उमेश मलिक ने भी, संजीव बालिया ने भी। मतलब अच्छा साथ दिया आपका। कोरोना में कैसे साथ दिया सरकार ने? हमारा तो कुछ भाई है, हम तो उसका फिर भी साथ देंगे, हमेशा साथ देंगे। हाँ जी। किसान है आप? किसान है, मुसलमान जाट है। अच्छा, ये बताइए, लेकिन किसान जो है बड़ा नाराज हो रहा था कि जो 3 बिलों को लेकर अब तो वापसी हो गई है, तो अब सरकार से नाराजगी दूर हुई? औरों का नहीं पता, हमारा तो पहले से दूर थी नाराजगी। अच्छा भैया मुस्कुरा रहे, बात करती हूँ मैं। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। विकास भैया, नाम तो विकास है, पिछले 5 साल में विकास होते देखा? हाँ जी, विकास होते देखा। कोई 2 चीज तो बताइए आप मुझे। क्या चीज बोलनी? सरकार ने कैसे काम किया है? सरकार ने अच्छा काम किया है। 2 बातें बता दीजिए कि अच्छे काम में किस मुद्दे को गिनती करते हो? क्राइम रुक गया है, और सब हर आदमी सेफ है। हर आदमी सेफ है, यानी कि 0 टॉलरेंस नजर आ रहा है जी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। और थोड़ा सा, क्योंकि हम मार्केट में पहुंचे, थोड़ा सा जाम भी लग रहा है, लोग देखने वाले लोग भी खड़े हैं। क्या नाम है आपका? विशाल सैनी। क्या ये बताइए, पिछले 5 साल में कैसा काम रहा है यहाँ का? बहुत ही बढ़िया। कोई 2 चीजें बता दीजिए, क्योंकि लोग तो ढंग से बता ही नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के तौर से देखा जाए तो सब कुछ अच्छा ही रहा है। सुरक्षा व्यवस्था, हाँ। बिजली, पानी, रोजगार, बिल्कुल ओके। चुनाव आ रहे हैं, वोट देने जाओगे आप? हाँ, जाएंगे आप। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार गोयल। काम कैसा चल रहा है? काम बहुत बढ़िया चल रहा है, बीजेपी को वोट देंगे। एकदम पक्की ठान ली आपने। कोई 2 चीजें बता दीजिए मुझे कि काम कैसा कर रही है सरकार? सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। क्या बढ़िया किया सरकार ने? सरकार ने सब क्या, राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, घर बनवा दिए लोगों के, और क्या चाहिए? बस इतने 2 में संतुष्टि हो गई? 2 में नहीं, बहुत कुछ कर दिया। वर्तमान के विधायक है उमेश मलिक, चुनाव भी है, क्या सोच रहे हैं? उमेश मलिक जी को ही टिकट मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। काम तो बताइए, व्यापारियों के लिए क्या किया उन्होंने? अच्छा ही काम है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब सुरक्षा अच्छी चल रही है। आगे की तरफ बढ़ती हूँ, लोगों से बातचीत करूंगी। और मार्केट जो है एकदम खचाखच भरी नजर आ रही है, चुनाव भी है, माहौल भी लगातार बना हुआ है। बुढ़ाना विधानसभा में मौजूद हूँ, उमेश मलिक यहाँ के विधायक है।
यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। चाहूँगी कैमरामैन से थोड़ा आगे की तरफ आए ताकि हम जो है उनसे आगे बात कर पाए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक वर्मा है। अच्छा सर, ये बताइए मौजूदा विधायक कैसा काम कर रहे हैं? मौजूदा विधायक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और उसे ही सरकार में आना चाहिए। अच्छा, व्यापारी बड़े खुश हैं यहाँ पर? व्यापारी की सब सुविधा रहती है यहाँ। क्या सुविधा दी है व्यापारियों को? यहाँ पुलिस रहती है, पूरा गश्त रहता है और यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी व्यापारियों को नहीं है। काम कैसा चल रहा है अपना? काम अपना ठीक चल रहा है। कोरोना ने कमर तोड़ी क्या? नहीं, कोरोना ने कमर तो तोड़ी थी। हाँ, कमर तो तोड़ी, बाकी सब अब ठीक चल रहा है। धीरे धीरे सब लाइन पे आ रहे हैं। हाँ, सब लाइन पे आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल थोड़ा सा राजनीति को लेकर पूछूंगी। कई विधायक है, कई बड़े मंत्री है, पार्टी बदल लेते हैं चुनाव से आने से पहले। इसको जनता कैसा देखती है? वो गलत है, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। जिस पार्टी में रहती है उसी पार्टी में उसको रहना चाहिए। मौजूदा विधायक, वर्तमान की सरकार, अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम तो सब कुछ सही सोच रहे हैं। सरकार तो सही चल नहीं रही, महंगाई बहुत है। अच्छा, थोड़ा बैठ जाइए, बैठ के बात करेंगे आराम से। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, तमाम सुविधाएं कैसी है? सड़क, बिजली, पानी सुविधाएं ठीक है, पर बिजली बहुत महंगी है। हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया, GST लगा दी हमारे पे भी 3% गोल्ड पे। उससे हमें बहुत परेशानी है। चाहते हैं कि सरकार थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे। इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और क्या दिक्कत है? महंगाई बहुत है हर चीज़ पे। सिलेंडर भी महंगा है, 900 रुपया कर दिया, बट पहले तो 2014 में 300 कुछ रुपये का था। उज्ज्वला योजना के तहत कहा गया कि महिलाओं को सिलेंडर भी मिलेगी, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं उसको लेकर? सिलेंडर उन्हें एक बार फ्री देके फिर दोबारा फ्री दिया ही नहीं, फिर वे 900 में भरवा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, चुनाव भी है, हर पार्टियां चाहती है कि हमें वोट मिले। जनता क्या सोच रही है, किस आधार पर वोट देगी? बेटी हम तो भाजपा को देंगे वोट, और किसी को देंगे। भाजपा ने ऐसा क्या काम किया कि आपको लग रहा है कि इस बार वोट वहाँ जाना चाहिए? आप मुस्कुरा रहे हैं, इधर आइए। आपके जो पिताजी मुस्कुरा रहे हैं, आप ही मुझे बताइए। भाजपा ने सही भी किया है, गलत भी किया है। मुझे दोनों मुआयने बताइए कि गलत कैसे और सही कैसे। गलत जो है ये कारोबार थोड़ा लूज चल रहा है, और सही जो है ये चारों तरफ के रोड वगैरह और सब चीज़ें अच्छी हो रही है। अच्छा, आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे घर में 4 बच्चे हैं। चारों बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट। गवर्नमेंट यानी कि सरकारी स्कूलों की सुविधा यहाँ की अच्छी नहीं है? नहीं। मौजूदा विधायक ने पिछले 5 साल में कोई प्राइमरी स्कूल बनाया हो? नहीं, कोई नहीं। कुछ भी कोई सुविधा ऐसी नहीं? कोई सुविधा नहीं। शो को जो है खत्म भी करना है, क्योंकि कार्यक्रम का ही नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन जानना भी जरूरी है कि आम पब्लिक क्या सोचती है। और चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वोट देंगे? हैं जी? वोट देंगे? हाँ, क्यों नहीं देंगे? वोट के मत का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल। चुनाव में क्या सोचकर वोट देंगे? अच्छा ही सोच के देंगे जो भी। क्या मतलब लगता है कि भाई सरकार ने 5 साल में कुछ किया है? हाँ, किया, क्यों नहीं। कोई 2 चीज बता दीजिए ना। सब कुछ किया, विकास किया। मतलब पिछले 5 साल में विकास बढ़ गया है? हाँ, पिछले 5 साल से बढ़ रहा है। स्कूल बने हैं यहाँ पे विधानसभा में? हाँ, बने स्कूल भी सब। सबसे पहली चीज है सुरक्षा, वो सबसे पहली चीज है। सुरक्षा में नंबर 1 सभी की सुरक्षा हुई है, रोजगार ठीक हुआ है, सब चीज बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सब कुछ सही है। जब सुरक्षा है तो सब कुछ ठीक है। योगी के राज में मौज आ रही है। भैया, सामान वगैरह बिक जाता है? लोग खरीदने आते हैं? मौज। ग्राहक लेकिन बार्गेनिंग बहुत करते होगे कोरोना के बाद? कुछ नहीं, पैसा बहुत है लोगों के पास। पैसा बहुत है। अच्छा, मुझे ये बताइए, 5 साल के कोई 4 काम बता दीजिए सरकार के। बिजली देख लो, बहुत बढ़िया आ रही, सड़क बन गई, किसी बात की कोई कमी नहीं है, मौज आ रही है। अखिलेश के राज में मेरे पास 10-10 लाख रुपए की 4 फिरौती की चिट्ठी आई। अब बब्बा के राज में मौज आ रही है। बब्बा के राज में मौज आ रही है, लेकिन पुरानी सरकार से नाखुशी किस बात को लेकर है? या तो बदमाश जेल में है या ऊपर है। लेकिन पुरानी सरकार से नाखुशी किस बात को लेकर? ना, कुछ नहीं है, गुंडा रास्ता से अलावा कोई काम नहीं। लेकिन गठबंधन की सरकार भी जोर मार रही है। ना, कुछ नहीं होना, बब्बा को खुल का होगा। बब्बा तो पश्चिम है, मुजफ्फरनगर। बब्बा जो है खुल का होगा, हमारा योगी बब्बा, कोई दिक्कत परेशानी। बुडाना है, यही बुडाना है जिसमें सिसोली गाँव भी है, यानी कि राकेश टिकैत का गाँव। और राकेश टिकैत ने 1 साल आंदोलन किया, क्या उसका असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ना सर, पक्का मुड़ बना लिया। योगी आदित्यनाथ का जो वोट बैंकिंग है वो कहीं नहीं जाने वाला। जो गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है, और जी वो या तो जो मतलब है या तो जेल में है या ऊपर है, ऐसा काम है। बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म कर दी है। ऐसी बात है। इधर आइए, आइए, टीका लगाए हैं, इधर आइए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए,
थोड़ा सा यारी दोस्ती छोड़िए ना, थोड़ा कैमरे पे बात करनी है मुझे आपसे। मुझे ये बताइए कि आजकल राजनेता बड़ी पार्टियां बदल रहे हैं। हाल ही में नाम आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, लगे हाथ जो है ब्रजेश प्रजापति भी विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, कई झड़ी लग गई है इस्तीफों की। कैसे देख रही है आम जनता इसे? हम तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, नाराजगी है ना, मलाई खाई लो निकल लिए। क्या है, आज 1 महीना पहले याद आई ना, गरीब मजदूरों की, इससे पहले कहाँ थे? 5 साल उनके लिए आवाज उठाते ना। मेन मुद्दा ये भी तो है। जिस तरीके से लगातार चुनावों के समय इस्तीफे का दौर चलता है, उसे कैसे देखते हैं? स्थिति का दौर तो किसी हिसाब से चल लो, हम तो जीत देख रहे। दौर किसी हिसाब से चल लो, दौर बढ़िया विकास के हिसाब से दौर चल रहा और जीत होगी निश्चित। अच्छा, लेकिन ये गठबंधन कितना असर करेगा? गठबंधन कितना असर करेगा वो तो तावड़े पता लगने वाला, जूता ढेर तावड़ा बजने वाला है इनका। गन्ना होता है पहले सिर्फ फूट मरे। अच्छा बताइए, गन्ने का मुद्दा बड़ा मुद्दा होगा इस बार चुनावों के लिए? नहीं, सुरक्षा का मुद्दा भी तो होगा। फिर जो किसान गन्ना तोलने जाता था उसकी फिर रास्ते में बुग्गी झोटे पे खुजते थे। जितने भी साधन थे सब साधन घर पे रखे रह गए थे, रात के टाइम जा नहीं सका था। अब रात के टाइम किसान कहीं भी जा पा रहा, अपने खेत में जा पा रहा, पानी चला पा रहा, मिल में जा पा रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन एक चीज ये भी है कि जिस तरीके से पार्टियां बदल जाती है तो लोगों का भरोसा टूट रहा है कि जो विधायक कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में नजर आ रहे हैं। इस जनता का सीधा सीधा विश्वास योगी आदित्यनाथ पे है, बड़े चेहरों पे है, छोटे के हैं। हम अपने क्षेत्र की बात करें, हमारे क्षेत्र में ऊपर तो योगी जी थे, लेकिन नीचे भी ऐसे हमारे विधायक मिले कि हमारे क्षेत्र में इतना विकास करा, अपने कार्यकर्ताओं का इतना ध्यान रखा, क्षेत्र में इतना विकास करा कि आज तक कोई भी विधायक हमारे क्षेत्र में इतना विकास नहीं करा पाया। इस बार नाराजगी किस बात को लेकर सबसे ज्यादा है इस विधानसभा में? भाई ये गन्ना परमिट है, जो है त्रस्त आ चुकी है गवर्नमेंट से। पब्लिक एक ही मुद्दा है इनके पास, गन्ना पेमेंट, और कोई इनके पास मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है, मुद्दा है क्यों नहीं है? अब एक बात बताओ, छोटे छोटे दुकानदार हैं यहाँ बाजार में, सब पे जीएसटी लगा दी, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, कारोबार नहीं है। कई इधर आइए, आप दुकानदार है, इधर आइए। जीएसटी लगा दी, कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं किया है। अजी सबकी अलग अलग समस्या है, किसी कुछ है, हमारा अलग। आप व्यापारी है, बताइए ना, जीएसटी को लगने से नाराज है, कर देने से आप लोग नाराज है? हमने ना जीएसटी नंबर लिया ना कुछ लिया, हम तो मजदूर आदमी हमला कर रहे, खा रहे, मजा आ रहा। एक बार चाहो कि कैमरामैन को दिखा दे, ये पूरी मार्केट है बुडाना की, और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा भी बुडाना है। यहाँ पे हम आए, आपको हर लोगों से बातचीत करवाई, और ऐसे में अगर आप समझे तो जब हमने लोगों से बातचीत आपकी कराई तो अलग अलग तरीके से अलग अलग राय लोगों की निकल कर आई। किसी का कहना है कानून व्यवस्था मजबूत हो गई, तो किसी का कहना है कि घरेलू संबंध है लेकिन नाराज है क्योंकि गन्ने का बकाया नहीं हुआ। व्यापारी वर्ग का कहना है कि जीएसटी का जो कर है वो ज्यादा, ऐसे में कमर टूट रही है, कोरोना का एक बड़ा असर है। तमाम तथ्य, तमाम मुद्दे इस बुडाना विधानसभा में निकल कर आए जो कि मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत आती है। ऐसे में गन्ने की सबसे बड़ी बेल्ट होने के नाते और किसानों का बड़ा प्रभुत्व होने के नाते क्या बीजेपी अपने किले को आगे बना पाएगी या किला ढह जाएगा, ये तो 2022 का परिणाम बताएगा। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, बुडाना विधानसभा।